जय हिंद साथियों, भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती ही जा रही है। जहां एक तरफ चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना भी चीन की हर हरकत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। LAC के दुर्गम इलाकों में भारतीय सेना ने हाईटेक बंदूकें, बोफोर्स, रॉकेट, तोपें और लड़ाकू विमानों तक को वहां पहुंचाना शुरू कर दिया है। दरअसल कई दौर की वार्ताओं और आश्वासन के बाद भी LAC के आसपास चीन की सैन्य अवैध गतिविधियां जारी हैं, क्योंकि अपनी बातों से पीछे हटना ड्रैगन के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन चीन की इन हरकतों से वाकिफ भारत भी अब कोई चूक करने के मूड में नहीं है और गलवान घाटी में बीते साल हुई हिंसा जैसी किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सेना ने कमर कस ली है। यानी भारतीय सेना हर समय युद्ध के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है। इधर TOI की खबर के मुताबिक चीनी सैनिकों के पीछे हटने की संभावना न के बराबर होने के बाद भारत ने इस इलाके में सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं और तमाम घातक हथियारों के साथ M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तक LAC पर तैनात कर दिए हैं। आपको बता दें, M777 होवित्जर को चिनकू हेलीकॉप्टर के जरिए एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में एयरलिफ्ट किया जा सकता है। वहीं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई सड़कों की वजह से भारी आर्टिलरी बंदूकों को भी इन इलाकों में ले जाना संभव हो सका है। चीन से सटे फॉरवर्ड इलाकों तक जैसे जैसे सड़कें बनेंगी और वैसे वैसे ही हथियारों को अन्य पोस्टों तक पहुंचाना भी आसान हो जाएगा। दरअसल सेना के सूत्रों ने माना कि चीनी सेना LAC के निकट अपने बुनियादी ढांचे को बढ़ा रही है। भारत इस पर लगातार निगाहें रखे हुए है तथा LAC पर भारतीय सेना मजबूत स्थिति में है। उन्होंने यह भी बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA पिछले साल इस क्षेत्र में अपने दुस्साहस पर भारतीय सेना की प्रतिक्रिया के प्रभाव को भी महसूस कर चुकी है। इसके चलते चीनी सेना को इस क्षेत्र में सैनिकों की लंबी तैनाती तथा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि पिछले साल चीनी कार्रवाई के बाद भारतीय प्रक्रिया, खासकर गलवान घाटी टकराव के बाद पड़ोसी देश चीन भी हैरान है। ऐसे में उसने अब उन क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात किया है जहां अब से पहले कभी भी सैनिक तैनात नहीं किए गए। पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक टकराव के बाद पिछले साल 5 मई को दोनों देशों की सेनाओं के बीच में सीमा गतिरोध शुरू हो गया था और दोनों देशों ने धीरे धीरे भारी हथियारों के साथ हजारों सैनिकों की तैनाती भी यहां कर दी थी। तब से यहां पर दोनों ही देशों के बीच में टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। फिलवक्त स्थिति यह है कि अगर चीन जरा भी हरकत करता है तो उसके फंड को कुचलने के लिए भारतीय शेर हर समय तमाम हथियारों के साथ चौकन्ना है। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना व सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई खबर के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।